भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने जा रहा हूं जिसको देख करके करोड़ों लोगों की भावनाएं प्रसन्न हो जाएंगी, आहत नहीं होंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। और वो नज़ारा है कुछ देर में आपके सामने आने वाला। वैसे तो ये जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूं इसको देख करके सभी लोगों का मन प्रसन्न होता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में जो आस्थावान लोग हैं उन लोगों की जो प्रसन्नता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो लीजिए, देर न करते हुए मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रख रहा हूँ। ये है गंगा मैया, जो आपके सामने है। ये कितना शुद्ध और निर्मल है। इसमें जो आप रेलिंग्स में कपड़े देख रहे हैं, ये कपड़े आप लोगों के ही द्वारा डाले गए हैं जो रेलिंग्स में फंस जाते हैं। नहीं तो ये जल इतना शुद्ध है और ठंडा भी है। यहाँ पर एकदम नीला है। करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है और बिना आस्था के भी जो लोग हैं उन लोगों की भी आस्था इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये केवल नदी नहीं है, ये जीवनदायिनी है। इससे जीवन है। अगर जल है तो जीवन है, और जल से जीवन है, इसीलिए इसको ज़्यादा मात्रा में इसकी प्रशंसा की जाती है। क्योंकि जो गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की भारत की नदी है। साथ ही ये आधे भूभाग पर, उत्तर भारत पर राज करती है। इसके अलावा ये बहुत सारे जो है भूभाग पर कृषि योग्य भूमि को बनाती है, यानी सिंचाई करती है। और इसका जो जल है ये बैक्टीरिया रहित है, यानी इस पे बैक्टीरिया नहीं पड़ते हैं। वो वैज्ञानिक रीज़न है, वो आप लोग देखिएगा। मुझे जो पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से के आसपास कई किलोमीटर तक बैक्टीरियोस्फीयर एक क्षेत्र पैदा हो गया है, जिसकी वजह से इसमें इसका जो पानी है, इसकी गुणवत्ता, शुद्धता इतनी ज़्यादा हो गई है, इसमें ऐसे ऐसे तत्व आ गए हैं जिसकी वजह से इसमें जो साधारण बैक्टीरिया है वो पनप नहीं पाते हैं, यानी मर जाते हैं। और ये अमृत के समान हो जाता है, यानी अगर आपके शरीर में जाता है तो वह आपके जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उसको मार देता है। ऐसा कुछ रिसर्च में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको इस दिव्य जगह के दर्शन करा रहा हूँ। कितना सुंदर है ये जगह, आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। और जो ये मेरे सामने गंगा जी की जो कलकल करती धाराएं हैं, उसको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। इसके किनारे जो बने हुए आश्रम हैं, उन आश्रमों में जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं को जब गंगा जी के दर्शन होते हैं तो बस
उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, यानी उनका रोम रोम खिलने लगता है और वह इस जल को देख करके उसकी आधी जो थकान है वो दूर हो जाती है, जो दूरी तय करके आते हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये हरिद्वार से है और इस समय चारों धाम की यात्राएं चल रही हैं, तो श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में हरिद्वार में पहले गंगा स्नान करते हैं, इसके बाद ऊपर जाते हैं। सारे हरिद्वार में मेरा जहाँ तक अभी अनुभव रहा है, इतने सारे घाट हैं, बहुत सारे यहाँ पर रैंप बनाए गए सीढ़ियों में, तो यहाँ के लोगों की जो श्रद्धा है और जो बाहर से आते यात्रीगण उनकी भी श्रद्धा है कि गंगा जी में चप्पल पहन करके स्पर्श तक नहीं करते। यानी अगर आप घाट में जाते हैं तो चप्पल आपको ऊपर ही उतारते हैं। ऐसी श्रद्धा लोगों की यहाँ बन गई है कि यहाँ पर चप्पल तक पहन करके नदी में स्पर्श नहीं करते हैं, यानी गंदा करने की चेष्टा नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जगह हरिद्वार के अलावा आप लोग खुद जानते हैं, खुद देखते हैं कि किस तरीके से इसको अशुद्ध किया जाता है और गंदा किया जाता है, मैला किया जाता है। यानी इस जल के प्रति लोगों की इतनी अधिक मात्रा में आस्था जुड़ी हुई है, तो हमें और जिनकी आस्था केवल पवित्र या ये मान के चलिए कि इसको धर्म से न जोड़ करके केवल जल का रूप अगर वो देखते हैं, तो उनके लिए भी भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोगी है ये जल। ये पानी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यदि अगर हम इसको नहीं बचा पाते हैं या सहेज नहीं पाते हैं, तो निकट आने वाले भविष्य में हमें इतनी इम्पोर्टेंस जो चीज़ है वो भविष्य में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर निरंतर कम होता चला जा रहा है, वो पीछे होता चला जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। तो आप लोग थोड़ा इस पर नज़र डालिए। यहाँ बैठ करके देखने से एकदम मन शांत हो जाता है। आप लोगों को ये दृश्य कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और कृपया भद्दे कमेंट ना करें। अपनी अपनी जो दृष्टिकोण है उसको सरल शब्दों में और सदी हुई भाषा में कह सकते हैं। भद्दे कमेंट प्लीज़ ना करें।
एक बात और मैंने महसूस किया है कि जहाँ वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ जल की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। जो जल है बहता हुआ, अगर वहाँ पे घना वृक्ष हों घने और बांस के पेड़ हों, तो वो जगह और अच्छी लगने लगती है और सुसज्जित लगने लगती है, सुशोभित लगने लगती है। और अगर यहाँ पर वृक्ष न होते, केवल जल होता, केवल बहता हुआ जल होता, तो यह इतनी ज़्यादा शोभायमान नहीं होती जगह जितनी कि अभी है, क्योंकि यहाँ पर घने वृक्ष हैं। इस वजह से ये जगह और ज़्यादा सुशोभित लगती है और ज़्यादा सुंदर लग रही है। सामने आप देख रहे हैं बांस के पेड़ हैं। जो पीला बांस है वो और ज़्यादा, देखिए कितना अच्छा बांस लग रहा है। तो फिर दूसरी वीडियो में आपको से फिर मुलाकात होगी। आप इजाज़त दीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है। धन्यवाद। फिर कोई अच्छी और इंटरेस्टिंग जगह में आपको फिर से मुलाकात होगी।